दोस्तों जय गुरुदेव। ये हमारी वीडियो नंबर 11 है। दोस्तों कई मरीजों ने मुझसे परहेज़ के बारे में पूछा है। उन लोगों को ये लगता है कि पता नहीं किस तरह के परहेज़ गुरुद्वारे में इस तकलीफ़ के लिए बताए जाते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। परहेज़ का अर्थ है जीवन में इसका बहुत महत्व है। परहेज़ का मतलब है अपने खाने-पीने का, उठने-बैठने का, सोने-जागने का एक निश्चित समय, एक निश्चित मात्रा या ऐसा कुछ निर्धारण करना। जैसे परहेज़ आपको वैसे तो शुरू से ही अपनाने चाहिए, लेकिन छोटी उम्र में कोई इस पे गौर नहीं करता दोस्तों। मैंने भी नहीं किया था। इस तकलीफ़ होने के बाद ही मुझे इसका महत्व का पता लगा है। हमें समय-समय पर डॉक्टर हकीमों के द्वारा ये बात बताई जाती है, लेकिन छोटी उम्र में कोई तकलीफ़ दिखाई नहीं देती तो हम लोग इस चीज़ को नहीं महत्व देते। परहेज़ का हमारे जीवन में चाहे वो बीमार हो, चाहे बीमार ना हो, एक साधारण जीवन हो, सब में महत्व है। दवाई के परहेज़ के बारे में दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं है, जो कि बहुत कोई कठिन परहेज़ हैं, नहीं निभा सके ऐसा कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि ये तकलीफ़ लेडीज़, जेंट्स, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें परहेज़ के नाम पर वो ही बातें बताई गई हैं, जो डॉक्टर और हकीम हमें दबी आवाज़ में बताते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको ऐसा कुछ बताया गया मरीज़ों को, तो उनको आराम मिलेगा। दोस्तों मैंने मेरे अनुभव में 17-18 साल में एक यही चीज़ देखी है कि गुरु के आशीर्वाद के साथ अगर परहेज़ नाम की चीज़ को पूर्णतया अपना लिया जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ा जा सकता है। 2-3 वीडियो मैंने देखी थी, जैसे अपने वो क्रिकेटर सिद्धू की घरवाली को कैंसर हो गया था, तो परहेज़ से उन्होंने अपने जीवन को दोबारा से बेहतर किया है। परहेज़ की ताकत दोस्तों बहुत है, अगर आप लोग मानें तो। परहेज़ में इतना बल है कि शरीर को बाद में तकलीफ़ दे के निभाने पड़ते हैं। शुरू से अगर हम अपनाते हैं, तो बाद में इतनी तकलीफ़ें नहीं होती। अब इस दवाई के परहेज़ जो हैं, वो मेन परहेज़ हैं दोस्तों। एक तो हमें हर प्रकार के व्यसन को छोड़ना होगा। हम ग्रहण करते हैं बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पुड़िया, पान, इस तरह की चीज़ों को हमें त्यागना होगा। मदिरा वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना होगा, मीट मांस वगैरह से दूर रहना होगा। दोस्तों ये चीज़ें ना तो कभी किसी के लिए बेहतर हुई हैं, ना कभी ये बेहतर होंगी। मैंने भी कुछ चीज़ों का ऐसा का सेवन किया था, जिसको मैं समझता था ये शरीर के लिए अच्छी हैं, ताकत बुद्धि के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनका आखिरी में रिज़ल्ट वही ज़ीरो आया और इतनी बड़ी समस्या का मुझे सामना करना पड़ा, जिसने मेरे 17 से 18 साल ख़राब कर दिए। धीरे-धीरे तकलीफ़ें बढ़ती रहीं और मैं निराश होता रहा, लेकिन इस दर को मिलने के बाद मुझे पता लगा जीवन का महत्व क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब-कब खाना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सिर्फ़ यही परहेज़ है, इससे अलग कोई संज्ञा, कोई इसका अर्थ नहीं है। जैसे अपने को जैसे कोई चीज़ है, किसी मरीज़ को जैसे बताया गया था एलर्जी 400 तरह की होती है, तो 400 तरह की एलर्जियों के परहेज़ भी उसी तरह से अलग-अलग हैं। किसी को खाने-पीने की चीज़ों से होती है, किसी को खट्टे-मीठे से होती है, किसी को नमकीन तले-फले से होती है, किसी को चाय दूध से होती है। ये सब अलग-अलग तरह की हैं दोस्तों। ऐसी कोई चीज़ ना ग्रहण करें जिसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसके बारे में कई वीडियो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों उन्हें महत्व दें। मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है, मैं उनका नाम भी नहीं जानता। मैंने भी थोड़ा बहुत आप लोगों की तरह ही उनको देखा है, लेकिन मुझे अब उनके महत्व का पता लग गया है। मैं किसी का नाम नहीं आगे रखता, ताकि आपको ये ना लगे ये किसी प्रकार की एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, पता नहीं इस बंदे का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों आप लोग अपनी समझ से इलाज करने के दौरान हमने 10 नंबर वीडियो जो दवाई लाने का तरीका बताया था, उसके बाद परहेज़ का बहुत महत्व है। परहेज़ निभाने का महत्व इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपके आने वाले जीवन के बाकी सभी पूरे समय को बिल्कुल एकदम साफ़-सुथरा बना सकता है। आपको जीवन भर किसी दवाई की, किसी बड़े इलाज की, किसी बड़े डॉक्टर वैद्य हकीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वैवाहिक जीवन का इस दौरान परहेज़ बताया जाता है।
दवाई या रक्त साहिब लगाने के दौरान। उसका महत्व ये है ताकि वो शुद्ध रहे, अशुद्धताई ना हो। किसी भी प्रकार से झूठ सूच वगैरह या झूठे कोई कदमों से अंदर जाना या लग रखिए जिस जगह पे वहाँ अशुद्धताई रखनी, और आपका बाहर का कोई खाना वाना खाना, जैसे तला फला वगैरह चटपटा वगैरह खाना, इन चीज़ों के परहेज़ है। मिर्च खटाई वगैरह की हैं, ये फ़ास्ट फूड आइटम वगैरह इनके हैं। दोस्तों हर उस चीज़ का परहेज़ है, ये नहीं बताते हैं आपको, लेकिन आपको निभाना है जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता हो। वो हमने बताया था 10 नंबर वीडियो में। रक्त साहिब लगाने के दौरान आपको ये पता लगता रहेगा कि आपको किस चीज़ की एलर्जी किस चीज़ से होती है, किस चीज़ से कम होती है, किस चीज़ से ज़्यादा होती है, किस चीज़ से नहीं होती। हमें वही दिनचर्या अपनी खाने पीने की बनानी होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपकी दिनचर्या के हिसाब से रक्त साहिब जो है वो लगाने का समय एक होगा, निश्चित होगा। 40 दिनों के उस पैटर्न के हिसाब से सुबह 4 बजे से और सूर्य उदय से पहले होगा। ये भी एक तरह का परहेज़ ही है। और इस परहेज़ को लगाने के दौरान मैंने जो नई चीज़ देखी है वो ये है दोस्तों, किसी भी प्रकार के चर्म रोग के पेशेंट को सुबह सूर्य उदय से पहले नहा लेना चाहिए। दवाई लगाने के दौरान नहीं दोस्तों, ये उसको पूरी तरह से अपनी उम्र में ढाल लेना चाहिए। तकलीफ़ ज़रूर होती है दोस्तों, लेकिन इससे 2 फ़ायदे हैं। जल्दी नहाने से चर्म रोग में आराम रहता है। सूर्य उदय के बाद देखो दोस्तों, ये साइंटिफिक है, मेरे साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सभी के साथ होता होगा। आप लोग इस चीज़ को देख के अपना सकते हैं। मुझे सूर्योदय से पहले नहाने में काफ़ी आराम महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं दवाई लगा रहा हूँ उसी दौरान है, हर समय यही है। मैंने इसको नियम से अपना लिया है। मैं सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों इसे अपनाएं। इसके अलावा परहेज़ है, दवाई किसी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार से घर में किसी का जन्म होता है, मृत्यु होती है, लगाने का कोई गैप रहता है, समय का आगे पीछे कोई हिसाब होता है, वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन्हीं नियम परहेज़ से आप अपने जीवन को दोस्तों बेहतर बना सकते हैं। क्यों हम डॉक्टर हकीमों के चक्कर में पड़ के अपना पैसा समय ख़राब करें दोस्तों। बाकी आप लोगों की इच्छा है। मुझे गुरु आशीर्वाद मिला है, आप लोगों को भी मिलेगा। आप लोग इसे अपनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुदेव दोस्तों।